student, welcome to our YouTube channel of Residential Paramount Mission School. Today I will teach you second chapter of science class 5th, that is animal world. Before I start these chapters, we will see some hard words related to these chapters. That is, first hard word is including. इंक्लूडिंग मीन्स होता है शामिल करते हुए। आई मीन किसी चीज़ को शामिल कर रहे हैं, इंक्लूड हो रहा है चीज़ में, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडिंग, ऐड करना। हैबिटेंस मीन्स होता है निवास स्थान। आई मीन इसको कह सकते हैं कि आवास, है ना। हैबिटेट जहाँ पर हम लोग रहते हैं उसको कहा जाता है हैबिटेट, आई मीन निवास स्थान कहा जाता है। ओवरलैपिंग अति व्यापी, मतलब होता है कि किसी चीज़ पे हम अगर लेप करते जा रहे हैं तो ओवरलैपिंग रूप में जाता है। एक चीज़ के ऊपर में दर की चढ़ना ही ओवरलैपिंग कहलाता है। सेल बाहरी आवरण यानी सुरक्षा, बाहरी आवरण। फीदर भी होता है पंख या पर। जो पक्षियों पर देखते हैं वो पंख होते हैं या फिर वो छोटे छोटे बाल होते हैं वो पर भी कहा जाता है। रेस्पिरेशन होता है सांस लेना, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्रिया ही कहलाती है रेस्पिरेशन। स्पाइडिकल्स में होता है वायु मार्ग या श्वास छिद्र। ये कुछ इंसेक्ट में एक बॉडी में उनकी एक होल्स पाई जाती है, उसी को कहता है स्पाइडिकल्स कहा जाता है। एम्फिल्स मीन्स होता है उभयचर। एम्फिल्स होता है उभयचर होता है। उभयचर का मतलब हुआ कि जो लैंड और वाटर दोनों में लिव रहता है, दोनों में रहता है, उसको कहता है उभयचर। जैसे फ्रॉग। विंड पाइप होता है श्वास नली, है ना। जैसे हमारा जो गर्दन के बाद जो हमारा श्वास नली है, इसको क्या कहता है, श्वास नली कहा जाता है हमारा। तो कहता है श्वास नली। अब हारी बुरस होता है शाकाहारी। सॉरी कुछ मिस्टेक्स है यहाँ पे वर्ड्स में। शाकाहारी कहा जाता है इसको, हारी में होता है शाकाहारी। शाकाहारी जो है एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स या प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स को ही खाते हैं। उसका बाद ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी वो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स और फ्लेश, अदर एनिमल्स का फ्लेश भी खाते हैं, वो कहते हैं सर्वाहारी, दोनों खाते हैं। कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो दोनों का मतलब केवल मांस खाते हैं, अदर एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, वो कहा जाता है उनको कार्निवोरस। इसका होता है मांसाहारी, मांस खाने वाले जानवर मांसाहारी कहलाते हैं। और रोडेंट होता है कुतरना। जैसे चूहा का देखते हो किसी चीज़ को कुतरता अपने दांतों से, उसको रोडेंट कहा जाता है, रोडेंट। अब है नेक्टर होता है मधुर द्रव। उसके बाद ब्रीडिंग होता है अभिजाति। क्रोलिंग मतलब होता है रेंगने वाला, जो रेंगते हैं। माइग्रेशन मतलब होता है प्रवास होता है कि बहुत सारे पक्षी जो होते हैं वो विंटर सीजन में किसी दूसरी जगह से यहाँ आते हैं, फिर समर सीजन में यहाँ से दूसरी जगह चले आते हैं, वैसे को माइग्रेशन के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक टर्न मतलब उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक टर्न। तो यहाँ पर हम देखेंगे हार्ड वर्ड्स को देख रही है। अब कुछ हम बात करेंगे चैप्टर के बारे में, है ना। फर्स्ट तो जानेंगे एनिमल्स वर्ल्ड मीन्स क्या होता है। एनिमल्स वर्ल्ड मीन्स होता है जानवरों का संसार, है ना। जानवरों संसार के कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ आ रही है कि जानवर संसार कैसा होता है। तो ये जानिए कि हमारे जो भी जितने भी हमारे चारों तरफ जो भी प्लेस है, चाहे वाटर है, लैंड्स है, एयर है, ट्री है, तो इन सभी जो बहुत सारी चीज़ देख रहे हैं उन सभी चीज़ पे जो है जानवर जो है रहते हैं, है ना। वहाँ पे जो एनिमल्स अब देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। तो हमारे जो चारों तरफ का में जो आवरण है, हमारे चारों तरफ जो आवरण, इसमें पेड़ पौधे, पानी, वायु, घर, ये सभी क्या इंक्लूड होते हैं। तो ये चारों तरफ आवरण को हम लोग पर्यावरण के नाम से जानते हैं, इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। और इस इन्वायरमेंट में बहुत सारे प्रकार के एनिमल्स हैं। उनके जो फूड हैबिट है या फिर उनका जो बॉडी का जो फीचर है ना, तो उनको इस एक पार्टिकुलर रूप में रखा जाता है। और जहाँ एनिमल्स एन एरिया वेयर द पार्टिकुलर एनिमल्स नेचुरली लिव इज कॉल्ड हैबिटेट्स। और ऐसा स्थान जहाँ पे जानवर
रहते हैं, ग्रो करते हैं, सर्वाइव करते हैं, वैसे ही एरिया को, वैसे ही क्षेत्र को कहा जाता है हैबिटेट, यानी निवास स्थान कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि हर प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं उनका हैबिटेट अलग होता है। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स है तो डिफरेंट टाइप उनका हैबिटेट होगा, प्लेस उनका अलग अलग होगा। तो पहला आता है कि हम कुछ बात जानते हैं हमारे एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स में फर्स्ट पॉइंट आता हमारा है, वो है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स करने का मतलब हुआ कि हर एक जानवर को सुरक्षा प्रदान किया गया है। हमारा जो नेचुरल में जितने भी एनिमल्स हैं उनके पास एक सुरक्षा प्रदान किया गया है, उनके शरीर पर कुछ ऐसे मतलब कुछ चीज़ें कवर किया गया है जिससे उनको मतलब सुरक्षा प्रदान होता है ना, सेफ्टी प्रोवाइड होती है। तो फर्स्ट जैसे आप बात करेंगे वेट बॉडी कवरिंग के बारे में, तो अलग अलग प्रकार के जानवर जैसे सपोर्टेड, अगर आप फिश को ले लीजिए, फिश है ना, फिश पे जो देखेंगे फिश का जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, अभी लचीला होता है, जिस कारण वो वाटर में आसानी से वो मूव कर पाती है। और उनके बॉडी पे बहुत सारे प्रकार के स्केल्स जो है ओवरलैपिंग होता है, मतलब देखे होंगे कि बहुत सारे प्रकार जो छोटे छोटे जो रुआ होती है, रुआ नहीं कह सकते उसको, क्या कहेंगे हम लोग, स्केल्स के नाम से जानेंगे, उनको जो बहुत सारे बॉडी के ऊपर वो ढकी हुई रहती हैं। या आप इसको ले लीजिए रेप्टाइल्स में, या क्रोकोडाइल को ले लीजिए, या फिर स्नैक को ले लीजिए, लिजार्ड को ले लीजिए, तो इनका बॉडी भी एक स्केल से ही पूरा बॉडी जो है स्केल से ही कोशिकाओं से, कुछ कोशिकाओं से, विशेष प्रकार कोशिकाओं से, कुछ बाहरी आवरण से, है ना, वो ढके हुए रहते हैं, है ना। आप जैसे मैं आप टोटवाइस को ले लीजिए, स्नेल को ले लीजिए, टर्टल को ले लीजिए, तो इन सभी के में जो उनका जो बॉडी होती है एक हार्ड कवरिंग मसल से, मतलब एक ठोस कोशिकाओं से, मतलब सेल, मतलब ठोस कोशिकाओं से बाहरी आवरण उनका जो होता है वो बहुत ही मजबूत होती है, और उनसे उनका शरीर की जो इंटरनल पार्ट है वो प्रोटेक्ट होता है, और एक्सटर्नल पार्ट से भी प्रोटेक्ट होता है, सपोर्टेड। उनकी बॉडी हार्ड सेल्स रहता है जिसका वो मजबूती प्रदान करता है, किसी से गिरने के बाद वो नहीं टूटता है, वो जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार जो है वो ये हमारा क्या है, हमारा जो जानवरों का जो हमारा क्या है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स में कुछ हमारे फीचर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए बर्ड्स में आ जाते हैं, तो बर्ड्स का जो बॉडी जो होता है वो किससे ढका होता है, हाँ, फीदर से, है ना। तो फीदर से ढका होता है, पंख से, पर से ढका होता है, जिसका क्या होता है उनको रेन से, कोल्ड से, या फिर उड़ने में, है ना, उनकी सहायता प्रदान करती है उनका फीदर्स। तो रेन और कोल्ड से तो उनको प्रोटेक्ट करता ही है, साथ साथ उनको हेल्प करता है फ्लाई करने में, किनको, बर्ड्स को, जो उनकी जो फीदर्स होती है। उसके बाद आता है आप सीप को ले लीजिए, बियर को ले लीजिए। सीप और बियर पे जो उनके शरीर पे जो होते हैं बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल के कारण क्या होती है कुछ जो एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब अधिक ठंड से उनका बचाव होता है, क्योंकि बाल, उन्हीं बाल को हम लोग ऊन के रूप में यूज करते हैं, उनके बाल से ही ऊन प्राप्त होता है। तो ऊन हमें इतनी गर्मी देती है, तो उनके बाल है उनके शरीर पर जब होता है तो एक्सट्रीम कोल्ड से उनको बचाता है, उनका जो हेयर होता है सो, ठीक है। तो ये था हमारा एनिमल्स में जो फीचर थे, जो उनका फीचर था हमारा, जो उनका शरीर एक विशेष प्रकार सुरक्षा प्रदान रहता है, उनके शरीर पर कुछ ऐसा मतलब कुछ चीज़ होते हैं जिससे उनको एक सुरक्षा प्रदान करता है। जिससे हम देखे होंगे कि सीप के ऊपर जो है हमारा बड़े बड़े बाल होते हैं, स्नेल के ऊपर जो बाहरी जो सेल होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, मछलियाँ में फिश के ऊपर जो हमारा जो ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं, तो ये इस प्रकार से उनको जो प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है। सेकेंड हमारा टॉपिक है ब्रीथिंग इन एनिमल्स, मतलब जानवरों में जो है श्वसन की क्रिया कैसे हो पाती है, मतलब जानवरों में जो सांस लेती है वो कैसे ले पाती है। जिससे हर जानवर को सांस लेने के लिए, यानी ब्रेथ करने के लिए एक स्पेशल ऑर्गन्स होती है ना। तो जैसे हम लोग के पास क्या है, एक लंग्स है, फेफड़ा द्वारा सांस ले लेते हैं, नाक के द्वारा सांस लेते हैं, और विंड पाइप जाता है लंग्स में, फिर वो है ना उस होता है। तो हम जानेंगे कि, और ये जरूरी नहीं कि हर एनिमल के पास लंग होंगे, है ना। जैसे अगर एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे फिश ही है, तो फिश के पास क्या है, उनके पास गिल्स है। तो अब जानते हैं कि कैसे अलग अलग डिफरेंट जो एनिमल्स हैं उनके पास डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं, उसके पास जानते हैं वो कैसे आखिर उसके द्वारा से वह अपने सांस को ले पाते हैं, ठीक है। तो अब सांस लेने की क्रिया जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसी प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन, यानी श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। तो पहले तो जानते हैं। अब बात करते हैं जैसे में एक्टिनी कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु से अमीबा है, तो अमीबा के पास जो है उनका जो
वो रहती है वाटर में, तो वाटर में रहती है तो उनका जो पूरे शरीर से है वो सांस ले पाती है, उनका शरीर जो है जो उनको सांस लेने में मदद करता है, ऊपर बड़ी सरफेस से वो सांस ले पाती है, जो पानी में रह जाती है। अब बात करते हैं इंसेक्ट के, तो कुछ इंसेक्ट में जो है एक टिनी होल्स पाई जाती है जिनको स्पाइरल्स कहा जाता है। तो स्पाइरिकल्स में होता है श्वास छिद्र कर सकते हैं, श्वास नल, आप उसको वायु मार्ग भी कर सकते हैं। तो वो वायु मार्ग द्वारा कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट है जो है जो बड़ी में जिनको जो स्पाइरल्स पाए जाते हैं, है ना, टिनी होल्स जिनको स्पाइरल कहा जाता है, तो इसके सहायता से वो सांस ले पाते हैं। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स में, तो एक्वेटिक एनिमल्स में एक्वेटिक एनिमल्स में आपका आता है फिश या क्रैब ले लीजिए, तो उनके पास एक स्पेशल ऑर्गन्स पाई जाती है, इसको कहा जाता है गिल्स। तो गिल्स में होता है उनका फेफड़ा जो होता है, तो फेफड़े द्वारा उनका जो गिल्स द्वारा वो सांस ले पाती है, जिस कारण वो सांस कैसे ले पाती है, जो वाटर में जो ऑक्सीजन जो घुला हुआ रहता है वो उनका जो गिल्स है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, फिर वो अपने बॉडी को देता है, फिर बॉडी उनका कार्बन डाइऑक्साइड देती है, फिर गिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर आ जाता है, पास आउट हो जाता है। अब बात करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस होता है उभयचर। उभयचर बताया थे आपको कि उभयचर ऐसे प्राणी कहा जाता है जो लैंड और वाटर दोनों पर रहता है, उन लोगों को एम्फीबियंस कहा जाता है। सपोज मान लीजिए फ्रॉग आप देखे होंगे कि फ्रॉग जो आपके देखे होंगे कि वाटर में देखे होंगे और लैंड पे भी देखे होंगे, तो वो आखिर वाटर में कैसे सांस ले पाता है, लैंड में कैसे सांस ले पाता है। तो फ्रॉग जो पूरे जो मोस्ट स्किन होते हैं, उनके जो त्वचा जो होती है, मुलायम जो त्वचा होती है, तो वाटर में जब रहते हैं तो वो अपने त्वचा द्वारा सांस ले पाते हैं, स्किन द्वारा सांस ले पाते हैं। पर वो जब लैंड पे होते हैं तो अपने लंग्स के द्वारा वो सांस ले पाते हैं। अब बात करते हैं बर्ड्स में, रेप्टाइल्स का बात करते हैं, मैमल्स का बात करते हैं। तो ये सभी जो है अपनी जो सांस जो है वो अपने लंग्स के द्वारा ही ले पाती है ना, बर्ड्स हो या रेप्टाइल्स हो या मैमल्स हो। ह्यूमन्स आगे ह्यूमन सांस लेते हैं, ह्यूमन जो एयर लेती है नोज से, फिर नोज से वो एयर जाती है विंड पाइप द्वारा हमारे कहाँ लंग्स में। लंग्स में जो जाने के बाद वो क्या लंग्स हमारा क्या है, एक इलास्टिक बैग की तरह है, मतलब लचीला एक बैग की तरह रहता है जो फूलता है फिर सिकुड़ता है, फूलता सिकुड़ता है, इस तरह से रहता है। तो वो फिर वो जो हमारा जो ऑक्सीजन लेता है वो किसको ब्लड देता है, फिर ब्लड क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर हमारे नोज के द्वारा वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा जो रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है वो ह्यूमन्स में होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रीथिंग इन एनिमल्स था। अब हम लोग बात करेंगे फीडिंग हैबिट्स। फीडिंग हैबिट होता है कि जो बहुत सारे जानवर हैं वो उनका जो खाने का स्वभाव है अलग अलग, जैसे बात बताया भी आपको कि खाने के स्वभाव पे ही जानवरों को बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया। जिसमें खाना तो हम लोग जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम लोग फूड लेते हैं तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, और एनर्जी जब प्रोवाइड होती है तो ही हम किसी वर्क को कर पाते हैं। तो फूड जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबके लिए क्या है, फूड तो नेसेसरी है, पर उनका जो फूड जो है लेते हैं उनका जो माध्यम है वो एक अलग अलग माध्यम से प्राप्त करते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने फूड को कहाँ प्राप्त करते हैं, या तो प्लांट से नहीं तो एनिमल्स से, है ना। पर कुछ ऐसे पर प्लांट्स कहाँ से फूड प्राप्त कर पाते हैं, तो पता है कि प्लांट जो उनकी जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा वो फूड बना पाते हैं। तो यहाँ बात करते हैं एनिमल्स को, तो एनिमल्स से सपोज हम लोग तो प्लांट्स या प्रोडक्ट ऑफ प्लांट्स या जो एनिमल्स से फूड प्राप्त करते हैं, पर एनिमल्स फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो एनिमल्स कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल प्लांट भी डिपेंड है अपने फूड के लिए, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल अदर एनिमल्स के फ्लैश पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स में भी और एनिमल्स पे भी दोनों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। तो इसी कारण उनका जो फूडिंग हैबिट है, इस कारण एनिमल्स को विशेष प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है, 3 टाइप्स बांटा गया। एक तो कहा गया हार्बीवोरस, दूसरे को कहा गया कार्निवोरस, थर्ड को कहा गया ओमनीवोरस, है ना। तो पहले बात करते हैं हार्बीवोरस के बारे में। बात करते हैं हार्बीवोरस क्या होता है। हार्बीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट खाते हैं या प्रोडक्ट ऑफ प्लांट खाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है हार्बीवोरस। यानी वैसे जंतु जो पौधे खाते हैं या फिर पौधे के कुछ भाग को या पौधे के जो प्रोडक्ट है उत्पादक को खाते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं, वो हार्बीवोरस का नाम जानते हैं। उसका था कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे
एनिमल्स होते हैं जो अदर एनिमल्स को फ्लेश खाते हैं, मतलब जो दूसरे जानवर के केवल मांस ही खाते हैं, उन लोगों को कहा जाता है कार्निवोरस, यानी मांसाहारी कहा गया, क्योंकि वो केवल दूसरे जानवर के मांस को ही खाते हैं। जैसे में आपका लायन है, टाइगर, सब क्या है कार्निवोरस में आता है। हार्बीवोरस होता है काऊ, बफेलो, सीप, ये सब क्या है हार्बीवोरस है, केवल ये लोग प्रोडक्ट ऑफ प्लांट ही खाते हैं। और कार्निवोरस जो हमारा अदर एनिमल्स फ्लेश खाता है। अब आगे तो ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी कहने का मतलब जो दोनों खाता हो, वो प्लांट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट भी खाता हो या अदर एनिमल फ्लेश भी खाता है, वो कहता है हमारा ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस वैसे जानवर कहते हैं जो पेड़ पौधा के भी खाते हैं और दूसरे जानवर के मांस को भी खाते हैं, उन्हें कहता है ओमनीवोरस। जैसे में आप कहता है ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग भी है ना, मानव जाति हो या फिर कैट हो, डॉग हो, ये सभी ओमनीवोरस में आते हैं। अब आता है रोडेंट। रोडेंट मतलब कुतरने वाला, जिसमें आप घर में देखे होंगे चूहे आपको देखे होंगे या फिर गिलहरी को देखे होंगे। तो ये सब क्या करते हैं, जो सीड्स को लेते हैं और उसको कुतर के खाते हैं, है ना। फिर उनका खाने का स्वभाव कैसा है कि वो किसी चीज़ को कुतर के खाते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में बांट के खाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है रोडेंट कहा जाता है। अब बात करें इंसेक्ट, तो कुछ ऐसे इंसेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपके मॉस्किटो ही देख लीजिए या बटरफ्लाई देख लीजिए। बटरफ्लाई क्या करती है, वो फूलों में बैठती है, फिर उसके जब नेक्टर को वो सोखती है ना। और हमारे मॉस्किटो देखिए, मॉस्किटो हमारे क्या करता है, शरीर में बैठता है, फिर अपने वो प्रोबेसिस यानी सूंड से हमारे जो नोकीली जो सूंड होता है उसमें हमारे त्वचा ले जाता है, फिर हमारे जो ब्लड को सक करता है, हमारे मतलब चूसता है। तो कुछ ऐसा इंसेक्ट है जो केवल या तो नेक्टर को, मतलब फ्लावर के नेक्टर को चूसता है या फिर हमारे ब्लड को भी चूसता है। तो ये सभी इंसेक्ट जो है ये क्या करते हैं, इनके पास एक विशेष प्रकार के प्रोबेसिस मतलब होता है कि सूंड पाई जाती है, जिसके कारण वो आसानी से हमारे नेक्ट या फ्लावर को नेक्टर चूस ले या फिर हमारे अंदर ब्लड को चूस लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स है, जैसे फ्रॉग के पास जो होती है, उनकी जो जीभ होती है स्टिकी, जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, स्टिकी मतलब चिपचिपा होती है, मतलब कहने तो वो कि और लंबी भी होती है। जो फ्रॉग का जो जीभ होता है वो एक घुमा हुआ रहता है, मतलब कहने तक जब खोलने के बाद वो थोड़ा दूर तक जाता है और स्टिक होता है। मतलब कहने तक कि कोई अगर छोटे छोटे इंसेक्ट अगर उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, तो क्या कहता है फ्रॉग मुख खोलता है, फिर जीभ से उसको जाता है और जीभ पे जैसे ही वो इंसेक्ट आएंगे वो चिपक जाती है उसके जीभ पर, फिर वो आसानी से अपने जीभ को अंदर कर लेता है और उस इंसेक्ट को वो खा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स आखिर बर्ड्स अपने फीडिंग कैसे कर पाते हैं, तो बर्ड्स के पास क्या है, उनके पास तो चोंच है, बिक्स है या फिर पंजे हैं, है ना, क्लॉज है, तो इसकी सहायता से वो फीडिंग कर पाते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि अब बर्ड्स में ही है, जो बर्ड्स जो केवल अनाज के दाने खाते हैं, उस सीड्स को खाते हैं, तो उनकी जो बिक्स होती है वो उस टाइप्स की बिक्स होती है ताकि वो करे करे अनाज को वो तोड़ सके। बट सपोज अगर ईगल को लेकर, तो ईगल क्या खाता है, तो ईगल खाता है आपका फ्लैश, है ना, जिसके कारण उनकी जो उसकी जो चोंच होती है और उनके जो पंजे होती है वो उसमें जो नुकीली होती है, ताकि वो आसानी से किसी भी जानवर के मांस को वो फाड़ सके, चीर सके और उसको वो खा सके। ठीक है, तो ये था हमारा फीडिंग हैबिट्स था हमारा। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट इन एनिमल्स के बारे में। मोमेंट इन एनिमल्स यानी जानवरों में गति कैसे होती है उसके बारे में हम बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही था, ठीक है। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे उससे हम पहले आप क्या कीजिएगा, जितने भी इस चैप्टर का हार्ड वर्ड्स हैं उस हार्ड वर्ड्स को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।